हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो इसमें जो यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपन ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की थी, उसमें अपन ने फॉर्मेशन ऑफ बैंड पढ़ लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास जो बैंड का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो उसी के आगे का जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है पीरियोडिक पोटेंशियल, जिसे बोलते हैं अपन आवर्ती विभव। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आवर्ती विभव क्या होता है। आवर्ती विभव यानी पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है, आवर्ती का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखो, इसमें जब कोई भी क्या होता है, आप यदि ठोस को बनाना चाहते हो तो आप, मैंने पहले भी बताया था कि जो ठोस में जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, आपके पास परमाणु है या एटम्स है। तो उस एटम में क्या होता है, एटम के बारे में ऐसे तो जो इससे पहले वाला क्लास हुई थी फॉर्मेशन ऑफ बैंड, उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ, कैसे बनता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, कैसे एक दूसरे से क्रिया करते हैं। तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है कि जब कोई आपको क्या बनाना होगा, क्रिस्टल बनाना होगा। उस क्रिस्टल बनाने के लिए क्या करोगे, कोई ठोस बनाने के लिए आप जितने भी परमाणु है, मान लिया कि 2 परमाणु को क्या लाओगे, आप पास में लाओगे। जब 2 परमाणु को पास में लाओगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्रिया, अन्योन्य क्रिया यानी इंट्रैक्शन करेंगे। हो सकता है फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक से, दूसरे का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के नाभिक से, इस टाइप की रिएक्शन करे। हो सकता है वो आपस में कक्षक में इंटरेक्शन करे, ऐसा भी संभावना पॉसिबल है। तो टोटल मिला के अपने कहने का मतलब वही है कि आपके पास क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल होता है। तो कोई भी क्रिस्टल को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, अपन को परमाणुओं की। जो दो परमाणुओं को पास में लाया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे नाभिक से। और जब इलेक्ट्रॉन में जो क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन क्या था आपके पास यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लिया कि ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टाइप में बाहर के इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको कह सकता हूँ पास में एक और नाभिक आ गया कोई, वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो इसमें और इसमें रिएक्शन कर दे, हो सकता है इसमें और इसमें रिएक्शन कर दे, यानी दोनों में एक दूसरे में रिएक्शन पॉसिबल है, यानी अन्योन्य क्रिया पॉसिबल है, इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन में जो उसकी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन एक राउंड में चक्कर लगा रहा था, तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, जो भी होगी फिक्स होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ने क्या की, एक दूसरे से क्रिया की, अन्योन्य क्रिया की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। आप जानते हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है, कि जैसे कोई भी 2 पदार्थ होते हैं, 2 परमाणु, 2 एटम या 2 परमाणु या 2 कण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल ऊर्जा पहले की और बाद की क्या होती है, डिफरेंस रहती है। सेम वही कंसेप्ट है कि जब अन्योन्य क्रिया से पहले क्या थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज थी, फिर क्या हुआ, उसमें वापस जब अन्योन्य क्रिया की एक दूसरे परमाणु के साथ, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो विभव होगा वो क्या होगा, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा चेंज तो होगी वो तो ठीक है, ये तो अपन ने मान लिया कि चलो स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी, पर ये स्थितिज ऊर्जा का यदि मैं वक्र बनाऊं तो ये वक्र किस फॉर्म में आता है, आपका आवर्ती फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, आपका आवर्ती फॉर्म में। अब आप कहोगे कि ये आवर्ती क्या होती है, तो देखो ये जो आपके सामने डायग्राम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपके सामने डायग्राम बन रहा है। तो इस डायग्राम में देखो, इस टाइप का डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी। तो उसमें क्या था बताओ, यदि आपको ध्यान हो कि इस डायग्राम का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था। इसमें यही कंसेप्ट बताया था कि आपके पास क्या होती है, जब कोई 2 परमाणु होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये क्या है, कोई भी ठोस बनाने के लिए मैं परमाणु को पास में लाता जा रहा हूँ। जब परमाणु को पास लाऊंगा, यानी जब परमाणु को मैं पास में लाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी, आपके पास कम होगी। तो 2 परमाणु के बीच की दूरी कम होने से उनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन होने से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो वो क्या बनाएंगे, कुछ एनर्जी बनाएंगे या कुछ कर्व बनाएंगे। और ये जो कर्व बना रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई भी 2 परमाणु को पास लाए, यानी उन दोनों में क्या कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप जानते हो कि जो परमाणु होता है वो किसी नाभिक से तो मिलकर बना है, तो अपन कह सकते हैं कि ये अपने क्या, एक तरह से किसी भी एक परमाणु में, या ये एक परमाणु हो गया, ये एक परमाणु होगा, इसमें क्या हो गया, 2 नाभिक हो गए। ये जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो इसके जो बीच की दीवार होती है, आप जानते हो ये लाइन मैंने पहले भी बताई थी कि जो इसके बीच के उपनिष्ठ दीवार होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले ये इस फॉर्म में थी, यानी पहले कोई बड़ी थी, अब वो क्या किया, उसने पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस किया। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया तो क्या हुआ, इसमें जब ये नाभिक पास में आए, जब एटम पास में आए, तब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज की। और जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई तब यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि इसकी जो वेनेस दीवार होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे परमाणु की बात करता हूँ, तो अपना जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। यानी यहाँ से वापस ब्रेक, वापस बनेगा, वापस ब्रेक, वापस बनेगा, इस टाइप से। क्योंकि ये अब जैसे ये कर्व बन रहा है तो ये कौन से 2 परमाणु के लिए बन रहा है, ये वाला बन रहा है इन 2 परमाणु के लिए। जो ये वाला बन रहा है वो इसके और इसके लिए बन रहा है, और जो ये वाला बन रहा है वो इसके और इसके लिए बन रहा है, और ये वाला इसके और इसके लिए बन रहा है।
तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा जो भी कोई भी अपने पास क्या हो ग्राफ मिले या ऐसा कोई कर्व मिले उसे क्या कहते हैं अपन आवर्ती विभव या पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो डेरिवेशन होता है यानी जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास पीरियोडिक पोटेंशियल थ्योरी तो आपको पता लग गया कि कैसे होता है कैसे बनता है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, देखो मैंने एक आवृत्ति विभव माना है। आवृत्ति विभव यानी एक तो नॉर्मल पोटेंशियल होता है जो क्या था रिएक्शन, जो दो परमाणु अलग अलग थे तो उनका क्या था नॉर्मल विभव था। जब दो परमाणु ने आपस में रिएक्शन की तो उसमें क्या हुआ आवर्ती विभव आया। आवर्ती विभव आने पर क्या हुआ उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर। अब आप कहोगे कि ये वी तो चलो आप जानते हो ये क्या है, वी आपका क्या है पोटेंशियल है। आर क्या है आपका, आर में जानते हो, बताओ आर क्या है, कोई भी पार्टिकल होगा या कोई भी अपना एटम लेंगे उसका क्या होगा कोई भी कोऑर्डिनेट स्थिति सदिश के फॉर्म में होगा। टी यहाँ पे क्या है, टी क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में टी क्या होता है, मैं यूनिट फर्स्ट में बता चुका हूँ कि टी क्या होता है स्थानांतरण सदिश होता है जो किसके इक्वल होता है एन ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी। इस और एन पी क्यू क्या है यहाँ पे एन पी और क्यू ये तो क्या है आपके इंटीजर है यानी पूर्णांक है, और ए बी सी क्या है एक तरह से आपके लेटिस कांस्टेंट होते हैं वो है या लेटिस बिंदु है ऐसे बोल सकते हो अपन। तो देखो यहाँ पे क्या किया जो आवृत्ति विभव बोला जाता है या जो आवृत्ति विभव फलन होता है वो कैसा फलन होता है वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर। क्या होता है वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर। ये वाला कंसेप्ट बहुत जगह काम आने वाला है, इसके आगे एक थ्योरम आएगी उसमें भी बहुत जगह काम आएगा। तो वी इज इक्वल टू आर प्लस टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है वी आर के इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने कि स्थानांतरण सदिश लिख दिया टी, स्थानांतरण सदिश से टी की वैल्यू ये होती है आप जानते हो एन पी क्यू क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, और जो ए बी सी है वो क्या है आपके पास जालक है। ठीक है, ये भी जानते हो आप। अब मैं क्या करता हूँ श्रोडिंगर समीकरण, अब यहाँ पे क्या करता हूँ ये जो आपकी सॉलिड स्टेट की यूनिट नंबर सेकंड है ये इसमें काफ़ी टर्म आपके क्वांटम मैकेनिक्स की यूज आने वाली है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे मैं इसमें लिख लेता हूँ इसका हैमिल्टोनियन। अब आप ध्यान दो कि ये हैमिल्टोनियन क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन मैं आपको क्वांटम में बता चुका हूँ कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक कैसा ऑपरेटर है। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो एक कैसा ऑपरेटर है ऊर्जा का ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है ऊर्जा का ऑपरेटर। अब आप कहोगे कि सर ये जो ई था ये भी तो एक एनर्जी ऑपरेटर था, बिल्कुल एनर्जी ऑपरेटर था। ये क्या था आयोटा एच का डेल वाई डेल टी होता था। बट ये हैमिल्टोनियन ऊर्जा का कौन सा ऑपरेटर होगा जो कंप्लीट सिस्टम की ऊर्जा को व्यक्त करे, जो कंप्लीट सिस्टम की ऊर्जा को व्यक्त करे। और आप जानते हो कि कंप्लीट सिस्टम की ऊर्जा को कौन व्यक्त करता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो हैमिल्टोनियन होता है वो किससे व्यक्त करेंगे अपन एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस की पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिखा था ऑपरेटर के फॉर्म में पी एक्स स्क्वायर बाय 2m। क्या लिखा था यदि 1D के लिए बात करें तो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, और v नॉर्मल है तो v क्या आ जाएगा v का v रहेगा। ठीक है, v क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, और पी एक्स की वैल्यू आप जानते हो ये क्या होती है माइनस का आयोटा एच कट डेल होता है। यदि मैं इसको दो बार करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का क्या आ जाएगा वी आर। यदि 3D की बात करूँ तो r, यदि x की बात करूँ तो x। आयोटा स्क्वायर का क्या बन जाएगा माइनस का एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का वी आर। ये किसके इक्वल हो जाएगा ये टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा यानी किसके इक्वल हैमिल्टोनियन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ये आप ये काइनेटिक वाली टर्म आ गई, ये पोटेंशियल वाली टर्म आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ ये क्या आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे एच आर लिखा है। अब ये एच आर क्या है आपके पास, वैसे तो ये ऑपरेटर होता है पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमेशा ऊर्जा को शो करता है। यानी कोई भी सिस्टम होता है उसकी कुल ऊर्जा को शो करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये क्या आपकी एक तरह से हैमिल्टोनियन ऊर्जा है। अब मैंने बात करूँ देखो अपन ने विभव आवृत्ति विभव क्या माना था कि वी आर प्लस टी होता है वो किसके इक्वल होता है वी आर के। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यदि आवृत्ति विभव हो सबसे पहले तो क्या है जो विभव लिया पहले नॉर्मल विभव था, पहले क्या था आपका ओनली वी आर था, फिर क्या ले रहे अपन वी आर प्लस टी ले रहे। ठीक है, यानी क्या हुआ पहले इसमें चेंज हो रहा है, पहले वी आर था अब केस में चेंज हो रहा है वी आर प्लस टी में। किस कारण दो परमाणुओं को पास में लाने के कारण आवृत्ति विभव आ रहा है, और आवृत्ति विभव की टर्म कैसे लिखेंगे अपन वी आर प्लस टी की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब जहाँ पे वी आर था उसकी जगह मैं क्या काम में ले लूँ, इसकी जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ वी आर प्लस टी काम में ले सकता हूँ। तो ये देखो जब एच यहाँ पे क्या किया मैंने फंक्शन हो गया, जो आर था वो किस में बदल गया आर प्लस टी में। तो यहाँ भी क्या होगा जो एच आर था वो किस में बदल जाएगा आर प्लस टी में इज इक्वल टू ये वाली टर्म तो सेम टू सेम माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर। और ये क्या रह जाएगा आपके पास जो प्लस वी आर था इसको मैंने क्या कर दिया आर प्लस टी की फॉर्म में कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण
यहाँ पे देखो, एक तो वी आर प्लस टी किसके इक्वल है, वी आर के इक्वल। क्या मैं यहाँ पे वापस वी आर रख सकता हूँ क्या, यानी ये आप जानते हो ये किसके इक्वल है, यहाँ से समीकरण 1 का 3 में उपयोग करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वापस वी आर के। तो ये क्या हो जाएगा, एच आर प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2n डेल स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस टी की जगह क्या हो जाएगा, वी आर। और आप यहाँ से जानते हो, देखो समीकरण ये जो हो गई 4 हो गई। अब ये एच आर प्लस टी है और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म अपन ने क्या लिखी हुई है समीकरण 3 से, यानी समीकरण 4 और 2 की बात करें तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अपनी क्या है, सेम है। यानी मैं इसको और इसको कंपेयर करके लिखूंगा तो एच आर प्लस टी किसके इक्वल होगा, एच आर के इक्वल। ये क्या हो गया, एच आर प्लस टी इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एच आर के इक्वल। अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, आपको जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि आपका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था या हैमिल्टोनियन क्या थी, कुल ऊर्जा थी। किसी भी सिस्टम की जो हैमिल्टोनियन कुल ऊर्जा होती है वो किसके बराबर आ रही है, इसमें हैमिल्टोनियन जो पहले वाला था उसी के बराबर आ रही है, चाहे उसमें आवृत्ति विभव आए चाहे ना आए, उसका हैमिल्टोनियन क्या रहता है, वो का वही रहता है। यानी अपन कह सकते हैं हैमिल्टोनियन इसमें कैसा रह रहा है, इनवेरियंस रह रहा है। यदि मैं हैमिल्टोनियन क्या ले लूँ, आर प्लस टी ले लूँ, यानी आवर्ती विभव वाला भी ले लूँ, तो भी आपका हैमिल्टोनियन क्या रहेगा, एच आर ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि हैमिल्टोनियन आवृत्ति विभव के लिए एक निश्चित रहता है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे भी घुमा सकता है, हो सकता है वो टॉपिक के नाम से दे, हो सकता है वो प्रूफ करने के टर्म में दे, हो सकता है वो डायग्राम दे के दे दे, और हो सकता है वो डायरेक्ट सिद्ध करो कि एच आर प्लस टी इज इक्वल टू एच आर, ठीक है। तो ये वैसे आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आपके पास आवृत्ति विभव, पीरियोडिक पोटेंशियल, और ये जो इसमें सिद्ध करने का है वो क्या है कि आपका जो हैमिल्टोनियन होता है वो आवृत्ति विभव होने पर भी क्या रहता है, आपका इनवेरियंस रहता है, यानी निश्चित रहता है, यानी एच आर ही रहता है, ठीक है। यानी जो पहले क्या था आपका एच आर था, आवृत्ति विभव होने के बाद भी क्या रह रहा है, एच आर ही रह रहा है। यानी हैमिल्टोनियन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वो किस में होगा, केवल इसमें होगा जो आवृत्ति विभव लिया, पोटेंशियल लिया है उसमें होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यदि विभव में अपन चेंज करें तो हैमिल्टोनियन क्या रहेगा, वो का वही रहेगा, ठीक है। ये इसमें कुछ टर्म ऐसी है जो आपके आगे वाला एक टॉपिक आएगा ब्लॉग्स थ्योरम करके, तो उसमें काफ़ी काम आने वाली है, तो उसको आप नोट करना। तो डायग्राम बना दीजिए, फिर अपन इसके बारे में लिखते हैं। डायग्राम बनाइए। जो आपका टॉपिक है वो ये नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना आवृत्ति विभव, आवृत्ति विभव। बना दिया डायग्राम। ये वाला डायग्राम वही है जो मैंने पहले आपको बनवाया था फॉर्मेशन ऑफ बैंड में। तो लिखिए इसके आगे, किसी ठोस के निर्माण के लिए, किसी ठोस के निर्माण के लिए, किसी ठोस के निर्माण के लिए बहुत सारे परमाणुओं को निकट लाया जाता है। किसी ठोस के निर्माण के लिए बहुत सारे परमाणुओं को निकट लाया जाता है। किसी ठोस के निर्माण के लिए बहुत सारे परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो परमाणुओं के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो परमाणुओं के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो परमाणुओं के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में, जिससे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जिससे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ठोस में सभी परमाणुओं के, और ठोस में सभी परमाणुओं के स्थितिज ऊर्जा के वक्र, और ठोस में सभी परमाणुओं के स्थितिज ऊर्जा के वक्र आवृत्ति स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं, और ठोस में सभी परमाणुओं के स्थितिज ऊर्जा के वक्र, ठोस में सभी परमाणुओं के स्थितिज ऊर्जा के वक्र आवृत्ति स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं।
गणितीय रूप से स्थितिज ऊर्जा वक्र को निम्न आवृत्ति विभव फलन द्वारा गणितीय रूप से स्थितिज ऊर्जा वक्र को निम्न आवृत्ति विभव फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। निम्न आवृत्ति विभव फलन द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए आप, यहाँ तक, ये जो रेड लाइन बनाई है ना, यहाँ तक लिख लीजिए। आपको जो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छे से नोट करके उसको टाइम टू टाइम पे आप रिवाइज भी करते जाइएगा, और जो क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट पढ़ी है उसको भी टाइम टाइम पे रिवाइज करते जाइएगा, नहीं तो सब कुछ गायब हो सकता है फिर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसमें। फिर लिखिए, इस आवृत्ति विभव फलन को क्रिस्टल विभव भी कहते हैं। इस आवृत्ति विभव फलन को क्रिस्टल विभव भी कहते हैं। फिर लिखो, इलेक्ट्रॉन की गति पर आवृत्ति के प्रभाव को देखने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की गति पर आवृत्ति के प्रभाव को देखने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट यहाँ तक लिख लीजिए, एंड तक। लिख दिया एंड तक, यहाँ तक। इसके बाद लिखिए, अतः स्पष्ट है कि विभव वी आर में, वी और ब्रैकेट में आर लिखना, ये वाला। अतः स्पष्ट है कि विभव वी आर में आवृत्ति विभव होने पर हैमिल्टोनियन निश्चित रहता है। इसलिए ठोसों में एकल इलेक्ट्रॉन की गति के लिए परिकलन हेतु हैमिल्टोनियन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि आपके पास जो भी यदि आवृत्ति विभव हो जाता है, पीरियोडिक पोटेंशियल आ जाता है, दो परमाणु को पास में लाने पर जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वहाँ पे हैमिल्टोनियन भी क्या रहता है, आपका इनवेरियंस रहता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, पीरियोडिक पोटेंशियल। अब इससे जो आगे वाली क्लास रहेगी उसमें अपन करेंगे एक थोड़ा सा वो लेंथी टॉपिक रहेगा, उसका डेरिवेशन रहेगा ब्लॉक थ्योरम। तो उसको अपन इसी कंसेप्ट पर काम में लेते हुए, यानी इस पीरियोडिक पोटेंशियल को ही मानते हुए अपन क्या करेंगे, उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई थ्योरम के साथ। धन्यवाद।